गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज हम लोग कैलकुलस चालू करेंगे और जो हम कैलकुलस चालू करेंगे उसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को पहले हम डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद फिर हम टॉपिक्स पे आएंगे। हालांकि टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कैलकुलस में आपको पता होनी चाहिए कि जब ट्वेल्थ बोर्ड का कैलकुलस की हम बात करें तो ट्वेल्थ की बातें कर रहे हैं। इलेवेंथ में भी हालांकि कैलकुलस हम लोग को पढ़ना है, लेकिन कैलकुलस जो है इलेवेंथ में बहुत कम है, मिनिमम है। यानी कह सकते हैं आपकी 10 से 12 मार्क्स का कैलकुलस रहता है इलेवेंथ में। लेकिन अगर उसी चीज को हम ट्वेल्थ में देखें तो उसमें 44 मार्क्स। अच्छा बताइए, 44 मार्क्स का क्या मतलब होता है? 44 मार्क्स का मतलब यही ना होता है कि अगर 100 में 44 आपका अगर कैलकुलस है तो इसका मतलब ये है कि 50% कैलकुलस नहीं हो गया। आप खुद सोच के देखिए, 100 में का यूज है, ठीक है। तो अभी आप कहेंगे कि ये 11th पढ़ा रहे हैं कि 12th पढ़ा रहे हैं, तो हम फुल्ली 12th पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या यह 11th वाला के लिए यूज नहीं है? बिल्कुल यूज है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम फुल्ली फोकस 12th पे करेंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलस यहाँ पे 44 मार्क्स के होते हैं और जो 12th बोर्ड में 44 मार्क्स के होते हैं ये दो पार्ट में बट गया। देखिए, इसके दो पार्ट हो गए, कैलकुलस के दो पार्ट, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक हो गया आपके सामने क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस समथिंग समथिंग आप ये बोल सकते हैं, ये 22 मार्क्स के होंगे और ये भी 22 मार्क्स के होंगे। यानी 22 मार्क्स दोनों मिला के 44 मार्क्स। लेकिन ऐसा कोई लिखित नहीं है। अगर आप लोग सोच लेते कि हम 22 मार्क्स का ही केवल पूछेगा तो ये गलत सोचते हैं। ये हो सकता है 25 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 25 मार्क्स का ये भी पूछ सकता है, 25 मार्क्स का ये भी पूछ सकता है, 50 मार्क्स का भी पूछ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सिलेबस एग्जैक्ट होते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हर साल देखा गया है। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि हाँ केवल 44 मार्क्स का ही होगा, एग्जैक्ट 44 मार्क्स का ही पूछेगा, 50 मार्क्स का क्यों पूछ दिया, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड वाला पूछ सकता है कि 44 मार्क्स का है तो 50 क्या 55 मार्क्स का भी डाल सकता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आप ध्यान रखेंगे कि लगभग ये 25 मार्क्स के होते हैं, ये 25 मार्क्स के होते हैं। कभी कभी किसी किसी ईयर देखा गया है
किसी किसी वर्ष देखा गया है कि ये 20 मार्क्स का पूछ देता है और ये 25 मार्क्स का पूछ देता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये 25 मार्क्स का पूछ देता है और ये 20 मार्क्स का पूछ देता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए ये डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 टॉपिक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके तो ये टॉपिक्स है, अब इसके बाद हम ब्रांच बोल सकते हैं कि इसके फिर से 3 ब्रांच बन जाते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में ध्यान रखेंगे साथियों 3 ब्रांच हो जाते हैं और कौन कौन होते हैं अभी हम जस्ट देखेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला तो ध्यान रखिएगा कि पहला होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरा होगा डिफरेंशिएशन, तीसरा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान रखिएगा पहला हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, चाहे तो डिफरेंशिएशन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों, ठीक है। तो चलिए हम एक बार से सारे को लिख ही लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे पहला हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। इस बात को भी साथियों ध्यान रखेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन। चलिए उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। साथियों ध्यान रखेंगे सारे टॉपिक का नाम याद आपको रखना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी ध्यान रखिए साथियों, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला टॉपिक यहाँ पे देखिए जिसका इसका जो 3 होंगे टॉपिक, 3 ब्रांच होंगे, वो क्या होंगे? ध्यान रखिए डिफरेंशिएशन, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और यहाँ पे थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान रखिएगा साथियों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। साथियों ध्यान रखिएगा इस सारे टॉपिक को आप कवर करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बॉल से सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों हमने क्या देखा कि कैलकुलस के 2 टॉपिक्स हो गए। 2 टॉपिक्स में पहला टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा टॉपिक क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। अब चलिए इसके 3 ब्रांच हो गए, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है साथियों। चलिए इंटीग्रल कैलकुलस में भी बहुत सारे ब्रांच है, सारे ब्रांच को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिख ही देते हैं और नोट करते हैं कि इसमें कौन कौन चीज हमको पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा पहले तो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, पहले पढ़ेंगे इसमें इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन में बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिक इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा पहला क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंटीग्रेशन। और बहुत सारे साथियों को ध्यान होगा कि इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट करते हैं, मैंने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ध्यान रखिए ये रिवीजन भी आप लोग कर लीजिएगा। जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं वो लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उन लोग को रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो लोग एक बार भी नहीं पढ़े हैं उन लोग के लिए मतलब जो है समझिए कि बेसिकली अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आप लोग को समझ में आएगा। जो लोग पढ़े हुए उनका तो रिवीजन हो ही जाएगा और जो लोग नहीं पढ़े हुए वो सीख जाएंगे, इस वीडियो से पूरे कैलकुलस सीख जाएंगे, उम्मीद रखिए आप, ठीक है। उम्मीद रखिए और हम उम्मीद के साथ पढ़ाएंगे भी। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना इंटीग्रल कैलकुलस, इसके 5 ब्रांच होते हैं, आप 6 ब्रांच भी बोल सकते हैं क्योंकि होता क्या है 5 ब्रांच बोलेंगे तो किसी 2 ब्रांच को एक ब्रांच में हम वहां पे लिख देंगे, तो वही चीज होता है। सारे टॉपिक्स हम लोग लिख लेते हैं। पहला पढ़ेंगे क्या? बेसिक इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा तो बेसिक इंटीग्रेशन में क्या क्या है ध्यान रखिए। क्या बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में पहला पढ़ेंगे बेसिक इंटीग्रेशन, दूसरा पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा क्या पढ़ेंगे साथियों? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा पढ़ेंगे साथियों मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में भी बहुत सारे ब्रांच को कवर करना पड़ता है, इसमें बहुत सारे जो है ना थ्योरी वगैरह होता है, सबको देखेंगे, एक एक से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे, घबराइए नहीं आप। ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे तो ऑनलाइन जैसे मन तैसे पढ़ा दे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। देखिए साथियों बेसिक इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या हम लिखे हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसी में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको शॉर्टकट में आईबीपी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्पेशल इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा साथियों क्या पढ़ेंगे? स्पेशल इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे साथियों। अब चलिए उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। अब चलिए ये जो हम 5 टॉपिक लिखे हैं, जरूरी नहीं है बुक्स वगैरह में हो सकता है 6 टॉपिक बना दिया है, और 6 टॉपिक कैसे बनाएगा? तो इसी को मान लीजिए 2 पार्ट में बांट देगा, या किसी को 2 पार्ट में बांट दिया है। जैसे अगर हम बात करें स्पेशल इंटीग्रेशन में तो इसमें 3 टाइप के वैरायटी होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के 9 फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो कभी कभी किसी बुक में क्या किया, तीनों को अलग अलग बांट दिया, लेकिन जो तीनों को अलग अलग बांट दिया उसको हम एक ही में बोल दिए हैं
स्पेशल इंटीग्रेशन, ध्यान रखिएगा क्या बोल दिए, स्पेशल इंटीग्रेशन। चलिए, और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन है, और ये पूरे ही पढ़ने के बाद कैलकुलस पूरा होगा, लेकिन कुछ बातें और है इसमें, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, जो इससे डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से थोड़ा हट के है, लेकिन इसी के अंदर में है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व रीजन, ध्यान रखिए 6 नंबर में याद कर लीजिए एरिया बाउंडेड बाय कर्व रीजन। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे 7वें नंबर में एज द लिमिट ऑफ सम, किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिए। तो इसके कितने ब्रांच हो गए, 7 ब्रांच हो गए। बेसिक इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, स्पेशल इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एरिया बाउंडेड बाय कर्व रीजन। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व रीजन के बाद क्या पढ़ेंगे, तो एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तब जाकर मेरा पूरे कैलकुलस कंप्लीट होगा, तब हम ये मान के चलेंगे, और मान के क्या चलेंगे, 100% मानेंगे कि मेरा कैलकुलस कंप्लीट हो गया। और ध्यान रखिएगा साथियों, जब आप कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि आप लगभग 50% तैयारी कर लिए, ठीक है। तो हमने ऑफलाइन में कब का पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कब का पढ़ा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस रह गई बात है कि रिवाइज वगैरह जो है, कुछ हम इसमें रिवाइज वगैरह भी कराए हैं, लेकिन अब जो हम रिवाइज कराएंगे, मेरे जितने भी साथियों, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में मेरे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए रिवीजन बैच भी चल रहा है हालांकि शाम में, पर अब जो रिवीजन कराएंगे, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन में थ्योरेटिकल पूरे पढ़ाने के बाद रिवीजन जो होगा वो ऑनलाइन में होगा, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन में या तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा या लाइव क्लास मिलेगा, लेकिन जो रिवीजन होगा, जो लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक बार और रिवीजन के लिए हम लोग ऑनलाइन करेंगे। चाहे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिले या आपको लाइव वीडियो मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोगों ने समझा कि कैलकुलस के दो जो है क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, दो टॉपिक्स में इतने ब्रांच होते हैं, इसमें इतने ब्रांच होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, तो एक बहुत सही ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। लेकिन जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें पहले तीनों टॉपिक को कवर करने के बाद ही उधर एंट्री करेंगे, ठीक है। और ये लगभग जो है समय लगने वाला टॉपिक है, और घबरा के पढ़ना भी नहीं चाहिए। खुद सोचिए, देखिए 44 मार्क्स मतलब 50%, 44% का मतलब 50%, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज में आते हैं। और पहला टॉपिक देखिए, हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं पहला टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम साफ साफ लिखते हैं कि पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ध्यान देंगे साथियों मेरे, डिफरेंशिएशन पहला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। डिफरेंशिएशन का हिंदी अगर आप पूछेंगे हमसे तो हम बताएंगे, लेकिन हिंदी में हम लिखने वाले नहीं है। हिंदी इसका होता है अवकलन। क्या होता है, अवकलन, इतना ध्यान रखिए, लेकिन उस पर फोकस नहीं कीजिएगा। मेरे बहुत सारे साथियों मेरे यहाँ आते हैं तो बोलते रहते हैं कि सर हिंदी मीडियम बैच चालू नहीं करेंगे क्या, तो ऐसा नहीं होता है। हिंदी मीडियम आज तक कभी पढ़ाए भी नहीं है और पढ़ाएंगे भी नहीं। इसमें बताइए, हम हिंदी मीडियम ने, हम खुद बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है यार। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन जो है इसका हिंदी अवकलन होता है। हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, सभी बातों को समझा देंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, इतना आप ध्यान रखिएगा। और मैथ्स में जो है हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है। और कोई कहता है कि हिंदी मीडियम पढ़ लीजिए, आपके बड़े लोग सजेस्ट करते हैं, आपके सीनियर लोग सजेस्ट करते हैं कि आपका इंग्लिश कमजोर है, आप हिंदी मीडियम पढ़िए, तो ये कोई बात नहीं है। ये आपको करना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ये करना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, कि हिंदी मीडियम पढ़े कि इंग्लिश मीडियम। मैथ्स में कुछ नहीं होता हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्व करना है बस, थोड़ा बहुत लैंग्वेज है तो उसको तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं, इंग्लिश में क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कहेंगे तो हिंदी मीडियम बोल देंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट किए हैं और इसको हम लोग ऊपर करते हैं, उसके बाद इसके बेसिक बातों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो साथियों डिफरेंशिएशन का पहले मतलब समझेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब आप ये मान के चलिए कि किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन का आप ये मान के चलिए, चलिए हम मान लीजिए कहीं पे आप मकान देखते हैं, तो मकान में कहीं ना कहीं सीढ़ी बना हुआ रहता है ना, बेसिकली बना हुआ रहता है हर मकान में। अब तो 2 रूम का भी मकान बनता है, वहां पे भी सीढ़ी बन जाता है ना, पक्का वाला सीढ़ी, ठीक है। तो सीढ़ी जो होते हैं ना, उस सीढ़ी पे मान लीजिए कि सीढ़ी में एक चौताल होता है ना, चौताल जैसे सीढ़ी 2 फेज में चढ़ता है, आप लोग को पता होनी चाहिए, सीढ़ी जो चढ़ते हैं वो 2 फेज में चढ़ता है। ऐसे चढ़ता है कि नहीं बताइए, एग्जैक्ट मैंने नहीं बनाया है। और यहाँ पे छत होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, छत होते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और देखिए आज मेरा छत भी ढलाने वाला है, ठीक है। आज के डेट में मेरा छत भी ढलाएगा, और आज जो है 31 है ना, 31 है, तो 31 अक्टूबर को है ना, एक छोटा सा फ्लैट है ना, फ्लैट बन चुका है, लेकिन एक बगल में फिर थोड़ा विचार बना के एक छोटा सा और फ्लैट बनाया जाए, जहाँ पे बना हुआ है वहीं पे, और आज उसका ढलाई भी है, हो सकता है थोड़ा देर के बाद हम जाएं भी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बातें कर लेते हैं। तो देखिए ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी ध्यान रखिएगा, ये सीढ़ी जो आप देख रहे हैं ना, इस सीढ़ी मान लीजिए यहाँ पे जाते हैं, जानते हैं 2 फेज में चढ़ता है, सीढ़ी 2 फेज में चढ़ता है।
तो एक फेज आप जैसे ही एक रास्ता से जाते हैं तो यहाँ पे चौताल टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है, हम लोग के घर में, आप लोग घर में, सभी के घर में ऐसा रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चौताल रहता है ना चौताल। इस चौताल पे आप खड़े हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं, है ना, सुंदर सा मुंह लेके यहाँ पे खड़े हैं। और देखिए आप यहाँ पे जब खड़े हैं ना, तो ये खड़े हैं आप, तो अगर आप नीचे की तरफ देखिए, धाप ऐसा बना रहता है यार, हम सच बोल रहे हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, ऐसा ही धाप कुछ रहता है, ठीक है, ऐसा ही धाप रहता है, नहीं रहता है क्या, बोलिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम सच बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है। जो आप इस पे ना पैर बढ़ाते हैं आगे की तरफ, आप ऊपर चढ़ते हैं, तो चढ़ते हैं तो यहाँ पे आप खड़े जाइए, आप चढ़िए नहीं, आप मान लीजिए एग्जैक्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि आप मान के चलिए यहाँ पे कोई सोहन है, मोहन है, नेहा है, करीना है, कोई भी है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं आप, और यहाँ पे जो खड़े हैं ना, आप यहाँ से नीचे की तरफ आइएगा। आप देखिए, आप चढ़िए नहीं, है ना, आप चढ़िए नहीं, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहां से खड़े हैं ना, तो इस चौताल से मान लीजिए स्टार्टिंग ही हम वहीं से कर रहे हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी, नेहा, करीना, रीना, कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पे मान लीजिए जो है ना व्यक्ति, वो सीढ़ी से एक एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं, है ना, नीचे उतर रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आ गए, है ना, यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पे आ गए, नीचे कर करके जब आप आइएगा तो धाप बाई धाप नीचे आइएगा कि नहीं, तो ये आप फर्श पे आ गए, ठीक है, फर्श पे आ गए। तो आप ये समझिएगा कि अगर हम चौताल से नीचे की तरफ स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप कांस्टेंट रेट से, समान चाल से अगर हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो मेरा डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर हम उतरते हैं तो मेरा डिफरेंशिएशन हो रहा है। मान के चलिए कोई नेहा है और नेहा अगर उतरेगी तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन तभी मानिएगा जब ये कांस्टेंट रेट से, एक समान चाल से जब नीचे की तरफ उतरेगी तब। मान लीजिए पहला, देखिए यहां से पहला धाप पे आप आए 2 सेकंड में, आप फिर दूसरा में लगा दिए 3 सेकंड, तो वो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। पहला धाप पे आप 2 सेकंड में आए हैं, तो दूसरा पे भी 2 सेकंड, तीसरा पे भी 2 सेकंड, चौथा पे भी 2 सेकंड, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो अब जैसे ही कांस्टेंट रेट से आप नीचे की तरफ आ रहे हैं फर्श पे, तो इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक, गेंद, जिसको हम लोग गेंद बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, यहाँ पे कोई गेंद है, गेंद को अगर हम नीचे की तरफ कर दें, यानी कि यहाँ से लुढ़का दे, और लुढ़क रहा है गेंद, जो है ना नीचे लुढ़क रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप मान लीजिए गेंद यहाँ से छोड़ दिए, करेगा, तो जो टप टप करता है ना, तो वहां पे अगर वो कांस्टेंट रेट से धाप पे एक समान चाल से नीचे की तरफ टप टप कर रहा है, इसका मतलब उस गेंद का डिफरेंशिएशन हो रहा है, उस गेंद का डिफरेंशिएशन हो रहा है। कोई डाउट है? नहीं डाउट है, चलिए, तो इतना तो आप समझ गए कि भाई ये तो ऐसे ही हमने समझ लिया। अब मैथमेटिकली समझेंगे, ध्यान रखिएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। अगर यहां से हम स्टेप बाय स्टेप छत पे चढ़ेंगे, तो छत पे चले जाएंगे, और जब छत पे जाएंगे, किसी भी काम के लिए छत पे जाएंगे, तो वहां पे छत पे जाने के बाद ध्यान रखिएगा, तो होता क्या है कि आपका इंटीग्रेशन होता है। मान लीजिए यहाँ से छत पे चढ़े, ठीक है, बहुत सारी काम रहता है, तो छत पे आप चढ़ गए गेहूं सुखाने, कपड़ा सुखाने, तो अगर आप छत पे जा रहे हैं, तो छत पे जाते हैं, इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना तो आप कंफर्म समझ गए। लेकिन जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे उस समय बहुत कहानी इसका बताएंगे, अभी तो मैंने इसका कहानी बताया कि कांस्टेंट रेट से आप नीचे की तरफ, इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ से गेंद को हम छोड़ रहे हैं, वो भी कांस्टेंट रेट से नीचे की तरफ, तो उसको डिफरेंशिएशन हो रहा है। कोई भी वस्तु को यहाँ पे ले लिए, कोई भी सब्सटेंस को ले लीजिए और नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट रेट से नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो इस हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, मैथमेटिकली समझेंगे, मैथमेटिकली को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, और साथियों ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमने बोला कि डिफरेंशिएशन टॉपिक को स्टार्ट कर भी दिया, कुछ एक्सप्लेन भी बहुत सारे टर्म को कर दिए। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम, ध्यान रखिएगा, हर किसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है, हर किसी का दूसरा नाम, घर का भी नाम होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी का दूसरा नाम हो सकता है, ऐसा नहीं, सोहन का हो सकता है दूसरा नाम, घर का छोटू रहता है ना, मोटू भी रहता है, पतलू रहता है, तो कहने का मतलब हर किसी का दूसरा नाम रहता है, उसी टाइप से डिफरेंशिएशन का भी दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। और डिफरेंशिएशन का जो दूसरा नाम है, ध्यान रखिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम जो होते हैं वो आपके डेरिवेटिव होते हैं। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव होगा, और इसका तीसरा नाम भी है, तीसरा नाम होता है डिफरेंशियल, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तीसरा नाम इसका है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और सभी नाम को यहाँ पे लिखेंगे, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है साथियों। तो चलिए ये डिफरेंशिएशन हो गया, इसका दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव, और तीसरा नाम क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा स्लाइड करके यहीं पे लिख देते हैं, और करके, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, और करके, और में इसका दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखिएगा साथियों, दूसरा नाम जो होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। केसी सिन्हा बुक में ना इसी को नाम पुकारा है, डेरिवेटिव नाम लेके पुकारा है, ठीक है। तो डेरिवेटिव, ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव, और तीसरा नाम जो होते हैं वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं साथियों, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हर बात को आप अच्छे समझिए, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अच्छे से समझिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल
ठीक है साथियों। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ध्यान रखेगा, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिसको शॉर्टकट में हम लोग डीसी बोलते हैं साथियों। ठीक है, देखिए हमने बताया कि डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन का है तीसरा नाम क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और साथियों ध्यान रखेंगे, इसको एक्सप्लेन हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। जब तक आप अच्छे से हर टॉपिक को नहीं देखेगा तब तक आपको दिक्कत होगा और अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम में नंबर लाने के लिए साथियों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन हम लोग के सामने नहीं रहता, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या है, डेरिवेटिव है, तीसरा नाम क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है साथियों। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, डीसी बोलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथमेटिकली होता क्या है, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए y कोई फंक्शन है, y क्या है, कोई फंक्शन है, ध्यान रखिए y कोई फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, y कोई फंक्शन है, कोई क्वांटिटी है और इसको डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करेंगे, आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे। डिफरेंशिएशन में आप ध्यान रखेंगे कि जो आप d बाई डी एक्स देखते हैं इसको आप एक प्रकार का ऑपरेटर बोल सकते हैं, ऑपरेटर यानी मशीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मशीन है, इंजन है, तो आप d बाई डी एक्स जो देखेंगे डिफरेंशिएशन में, इसका अर्थ आप ये कहेंगे कि इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर, है ना। ऑपरेटर, ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी भी फंक्शन को चलाना, किसी फंक्शन को क्या ऑपरेट करना। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई y क्वांटिटी है, कोई फंक्शन है और इसका आपको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि डीसी करना है, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये y में हमने क्या किया, इस y में हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स लगा दिया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फ्रेश रूप से लिखते हैं और इसको हटाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हमने लिख दिया। अब चलिए इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि y क्या है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, ध्यान रखिए y क्या है, कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव करना है मतलब डिफरेंशिएशन करना है। अब चलिए यहाँ पे जो y आप देख रहे हैं, y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इतना आप ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, अब चलिए ये जो आप x देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहीं भी पढ़े होंगे साथियों, लेकिन कुछ ना कुछ नई बातें मेरे वीडियो में मिलेगा ही, इतना आप ध्यान रखिए, उम्मीद रखिए अच्छे से ही पढ़ाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स में जो आप y को देखते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें कोई डाउट है, नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ बोलेंगे कि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। अब बताइए y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मैंने क्या बताया है आपको कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है किसी भी फंक्शन का वैल्यू कम होना। जैसे बताइए अगर मान लीजिए बल्ब था, क्या चौताल पे बल्ब रखा हुआ था, आप उसको नीचे की तरफ किए हैं, तो क्या कांस्टेंट रेट से अगर नीचे आता है तो उसका वैल्यू कम होता नहीं, वो तो फर्श पे आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके फंक्शन में जो कांस्टेंट रेट से वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब बदल जाना, वैल्यू उसका बदल जाना, कांस्टेंट रेट से चेंज हो जाना। ठीक है, अब चलिए तो जो चेंज होंगे ध्यान रखिएगा, इसमें y का वैल्यू चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। देखिए चेंज की जब बात आएगी ना तो एक से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, चेंज होना मतलब कंपेयर होना, चेंज होना मतलब कंपेयर होना। तो कंपेयर हम किसी एक से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। एक से कैसे करेंगे, कंपेयर का अर्थ ये होता है कम से कम दो व्यक्ति वहां पे होने चाहिए, तब तो कहेंगे कि इसकी तुलना में ये सुंदर है, इसकी तुलना में ये खराब है, इसकी तुलना में ये अच्छा है, इसकी तुलना में मतलब ये इंटेलिजेंट है, इसकी तुलना में ये जो है ना नॉर्मल है, कुछ भी इस टाइप से हम बोलेंगे तो कंपेयर की बातें आती है। तो इसका जो वैल्यू चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इसका वैल्यू चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इतना आप साथियों ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साथियों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे साफ साफ इसका डिफिनेशन में हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन में हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे डिफिनेशन में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डाउट है, नहीं है, चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, चलिए साफ साफ लिखिए थोड़ा सा, जो हम ऑफलाइन में लिखाते हैं उसी टाइप से यहाँ पे लिखते चलेंगे कि द रेट ऑफ, ध्यान रखिएगा साथियों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी y, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी y विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x, है ना। हमने क्या लिखा है साथियों, ध्यान रखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे साथियों, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ध्यान रखिएगा, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छे से आप देखिए डिफिनेशन को, हमने लिखा द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी y विथ रेस्पेक्ट टू x विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, मतलब दूसरा क्वांटिटी है ये, y की तुलना में x क्या है, दूसरा क्वांटिटी है, अनदर क्वांटिटी कितना x, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि y का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में। तो साथियों आप डिफिनेशन को यहाँ पे लॉक मतलब क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। कीजिए, हो गया। चलिए देखिए, टाइम ज्यादा पास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है, कुछ बेसिक बातें को भी लिखेंगे नोट में करके। हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। चलिए देखिए बुआ, अब यहाँ पे हमने क्या बोला, dy बाई dx। अब इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 1-2 मिनट। देखिए ये dy बाई dx है ना, इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, जो आप देख रहे हैं dy बाई dx, इसका मतलब आप समझिए, dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y। ध्यान रखिएगा साथियों, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हमने शॉर्टकट में लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है साथियों। तो फिर से अच्छे से आप देख लीजिए, dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपको खुद पता है कि भाई y का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, x के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए कोई बोल दिया कि साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए, कोई आपको बोल दिया कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले इसका फंडामेंटल थ्योरम को समझेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, dy बाई dx लगाएंगे। क्या लिखेंगे, dy बाई dx। आप इतना समझ लीजिए, दुनिया का कोई फंक्शन हो और उसको डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब उसमें आप डी बाई डी एक्स लगाइए। अभी जस्ट मैंने बोला है कि डी बाई डी एक्स का मतलब ऑपरेटर, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका ऑपरेटर क्या होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। डी डी अरे डी वाई नहीं, डी ऐसे ऐसे समझिए, डी बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के लिए, डेरिवेटिव करने के लिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करने के लिए जो ऑपरेटर होते हैं वो डी बाई डी एक्स होते हैं। इतना कंप्लीट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताइए कि साइन में साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स लगाएंगे कि नहीं। दुनिया का कोई फंक्शन, मैथमेटिक्स में ध्यान रखिए, दुनिया का कोई फंक्शन, इस दुनिया में जितने भी फंक्शन बना हुआ है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ नहीं करेंगे, पहला टर्म डी बाई डी एक्स लगाएंगे। इतना तो कंप्लीट होगा। चलिए इसके बाद इसको हम फॉर्मूला से आगे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है, साफ साफ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, कुछ बातें नोट में आप समझिए, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, y विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे, नहीं यहाँ पे क्या साइन एक्स है तो वहां पे साइन एक्स हो जाएगा ना, y क्यों होगा, साइन एक्स होगा ना। चलिए तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कितना बोलेंगे, x। यानी साफ साफ समझिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इतना कंप्लीट हो गया। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या आ गया, tan x आ गया, क्या आ गया, tan x, और इसको डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, डी बाई डी एक्स पहला काम तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे साफ साफ समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे साफ साफ कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बोलेंगे, tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है साथियों। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, ऊपर हमने लिखा d sin x बाई dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए विथ रेस्पेक्ट, यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं लिखा हमने, लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी टाइप से मान लीजिए और भी फंक्शन आपके सामने आ जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक टर्म और लिख देते हैं कि ऐसा आ गया, मान लीजिए ऐसा आ गया, t का डिफरेंशिएशन करना है, t का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अच्छा t का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dt बाई dx। ध्यान रखिएगा,
मान लीजिए जेड का डिफरेंशिएशन करना है, जेड का डिफरेंशिएशन करना है पी के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी जेड बाई डी पी। मान लीजिए है ना एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी वाई। वाई का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है पी के रेस्पेक्ट में, तो डी साइन एक्स बाई डी पी। ध्यान रखिए, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको नीचे लिखेंगे डी के साथ। कंप्लीट हो गए आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और देखिए यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स जो है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। साफ साफ कहेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कहेंगे, टी, डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ टी है विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे, एक्स। इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है साथियों, ठीक है। ईटीसी मतलब कि आप इतना ध्यान रखेंगे, इसी टाइप से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाएं, चलिए। तो साथियों इसको भी कॉपी के कोना में कहीं ना कहीं आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या वीडियो को आप रोक के नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, तो हमने कुछ बेसिक बातें को समझा है, कुछ और बातें को समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, ये बात को आप समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको चाहे तो दूसरे रूप में हम ये भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये भी होता है वाई डैश, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है ना, तो यहाँ पे y डैश रहेगा ना, कहीं भी लिखा हुआ y डैश, तो आप इसका मतलब ये समझिएगा कि y का डिफरेंशिएशन है। बताइए dy बाई dx क्या है, y का डिफरेंशिएशन है। dy बाई dx क्या है, y का डिफरेंशिएशन है। उसी टाइप से ये y डैश है ना, y का डिफरेंशिएशन है, y डैश y का डिफरेंशिएशन है। ध्यान रखिएगा, इसको चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y1 भी हो सकता है, ठीक है, y1 भी हो सकता है। तो यानी कि dy बाई dx या y डैश या y1 तीनों बात सेम है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और कुछ बात इसमें बताते हैं, पूरे डिटेल्स बताएंगे, आप घबराइए नहीं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तब आपको पता चलेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए बुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे fx है, क्या है यहाँ पे, क्या है fx है, क्या है fx है। तो fx का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, d बाई dx लगाएंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए तो fx का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो मान के चलिए कि यहाँ पे fx है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में आपको लिखना होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है कि हाँ कैसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, उससे क्यों समझेंगे। देखिए dfx बाई कितना dx है, तो चाहे तो इसका पूरे फंक्शन का वैल्यू आप f डैश x दिखा सकते हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है। देखिए जैसे y है ना, तो y का डिफरेंशिएशन आपने क्या लिखा, dy बाई dx, तो इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, y डैश, और फिर क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। उसी टाइप से आप dfx बाई dx जो देख रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x होता है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए कभी बताया नहीं जाता, बुक वगैरह में भी कभी नहीं बताया जाता, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। देखिए आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम लिखा रहे हैं ना, आप चुपचाप लिखिए और अच्छे से पढ़िए। y f डैश x भी बोल सकते हैं या f1 x भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद डबल डिफरेंशिएशन आता है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश वाई टू, ये सब बात हम आगे पढ़ेंगे जब हम लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तो हम लोग को बेसिक समझना है, ठीक है, और बेसिक में भी काफी हम डिटेल्स बता रहे हैं, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का सारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है साथियों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है साथियों। फॉर्मूला बहुत सारा लिखेंगे, इसलिए हमने लास्ट में ई लगा दिया, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो देखिए साथियों आपके सामने एक नंबर में, देखिए एक नंबर में हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, हर फंक्शन को y के बराबर मानिएगा, फॉर्मूला को भी y के बराबर लिखेंगे, तब जाके हम dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है। देखिए कोई बोल दिया कि y इक्वल टू कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका मतलब आपसे वो खोज रहा है dy बाई dx, ठीक है, कंप्लीट। अब चलिए, हो सकता है कोई बोल दे कि y इक्वल टू ये फंक्शन है, वो फंक्शन है, आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका मतलब आपसे खोज रहा है dy बाई dx, ठीक है। या बोल दे कि हाँ आप dy बाई dx निकालिए, मतलब y इक्वल टू कोई फंक्शन है, dy बाई dx निकालिए, इसका मतलब आपसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, दोनों बात सेम है, डिफरेंशिएशन बोलिए या dy बाई dx बोलिए, ठीक है। और हर फंक्शन को, जैसे देखिए अभी हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या पढ़ना है, x टू द पावर कितना n पढ़ना है, यही है मेन फॉर्मूला, लेकिन हर फॉर्मूला को y के बराबर मानेंगे और तब जाके dy बाई dx निकालेंगे। देखिए साथियों अब यहाँ पे कुछ बातें को समझेंगे कि यहाँ पे जो आप x देख रहे हैं वो x होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, हाँ x जो है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा ये वेरिएबल तो है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र। आप जानते हैं इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, जब किसी भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, कभी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू कभी 5 जाता है, कभी 7 आता है, x का वैल्यू कभी 9 आता है, कभी -9 आता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते
करते हैं तो x का वैल्यू क्या आता रहता है, बदलता रहता है, अलग क्वेश्चन में अलग आ जाता है, कोई और क्वेश्चन में 5 आ गया, कोई दूसरा क्वेश्चन में 7 आ गया x का वैल्यू। तो इसीलिए x को हम लोग हमेशा के लिए मान चुके हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x जो है क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे n जो आप देख रहे हैं n क्या है, रियल नंबर है। तो हम लिख देंगे साफ साफ कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर, n क्या है, रियल नंबर साथियों। ठीक है, चलिए अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, dy बाई dx, और यहाँ पे गाड़ी को आगे बढ़ाइएगा, इसमें भी dy बाई dx लगाएंगे तो dx टू दी पावर n बाई dx। कोई डाउट है नहीं है साथियों? चलिए इसका देखिए हम कैसे यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, तो x टू दी पावर n का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x टू दी पावर n का कोई बोल दिया डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डी बाई dx लगा दिए, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन साथियों ध्यान रखिएगा, पहले तो n आ गया, ये पावर वाला n आ गया, इनटू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1, इतना कंप्लीट है। चलिए x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1, यहाँ पे कौन वाला n आया है, तो ये वाला n आया है, यहाँ पे x कौन है, तो ये वाला x है, और पावर में n माइनस 1 मतलब कि इसमें से एक घट रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें से एक घट रहा है। चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बातें कर लेते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल करेंगे। देखिए साथियों, बताने का तरीका मेरा अलग है, आप यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं, किस वीडियो में किस रूप से पढ़ते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे बेसिक को लेके। ठीक है, बेसिक को लेते हुए चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप बेसिक को नहीं समझिएगा तब तक अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ठीक है, और हम जो अभी पढ़ा रहे हैं जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, और अपेक्स तक जाएंगे। अपेक्स का मतलब कि आईआईटी जेईई के क्वेश्चन को टच नहीं करना है, पूरे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे n x n माइनस 1 है, पहले तो बेसिक को अच्छे समझेंगे, पहले तो 12th बोर्ड लेवल को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए आपके सामने अगर एग्जांपल में ऐसा आ गया, देखिए आपके सामने अगर एग्जांपल में ऐसा आ गया कि y इक्वल टू अगर x के पावर यहाँ पे क्या है 5 है, y इक्वल टू क्या है x टू दी पावर 5 है, तो बताइए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, dy बाई dx, ध्यान रखिए dy बाई dx, और इसको यहीं पे एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे dx के पावर 5 बाई यहाँ पे क्या कह देंगे dx। चलिए x टू दी पावर 5, देखिए अभी हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि x के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन हमने क्या लिखा है, n x n माइनस 1 देखा है। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पे n x n माइनस 1 जो आप देख रहे हैं ना, n क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n के जगह पे निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। चलिए तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में n लिखा है हमने। अब आपके सवाल में n के जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी के जगह पे क्या 5 आ गया। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, पहला काम तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को पहले नीचे उतारेंगे, तो देखिए हम 5 को यहाँ पे नीचे उतार रहे हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग x टू दी पावर n हो गया ना, यहाँ पे n 5 बन गया, पहले तो n आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आएगा, इंटू में क्या आ जाएगा x आ जाएगा, x के पावर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, इसमें कोई डाउट है साथियों? नहीं है, तो यहाँ पे 5 रहेगा, इंटू में x रहेगा, 5 में से गया कितना 4, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया साथियों। ध्यान रखिएगा, देखिए ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको आता होगा, फिर भी हम बेसिकली थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन को, बेसिक अच्छे क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा आ गया y इक्वल टू, देखिए साथियों y इक्वल टू मान लीजिए x के पावर क्या आ गया, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया 7 बाई कितना 2 आ गया। देखिए साथियों तो क्या कह देंगे, dy बाई dx इक्वल टू dx के पावर कितना कह देंगे 7/2, बाई क्या कह देंगे dx, और 7/2 यानी x के पावर 7/2, इसका डिफरेंशिएशन पहले तो क्या आ जाएगा 7/2 नीचे उतर जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और x के पावर क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 1। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्या कह देंगे 7/2 इंटू में कितना x, और यहाँ पे एलसीएम में लेंगे तो क्या कह देंगे 5/2। इसमें कोई डाउट है साथियों? नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के हम लोग सवाल देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आप घबराइए नहीं, अपेक्स तक जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे, x देखिए यहाँ पे आ गया कितना √x आ गया। ठीक है, हालांकि √x को हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखाएंगे, आप घबराइए नहीं। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखाएंगे, पर सवाल को थोड़ा सा और बेसिक के अच्छे सवाल को देखते हैं। जैसे x के पावर आ गया, मान लीजिए कितना आ गया 1/2 लीजिए, हटाइए 1/2 का मतलब ही रूटे होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, क्या कर देंगे, देखिए साथियों dy बाई कितना है dx है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे dx के पावर कितना हाफ बाई कितना dx, और इसका जो डिफरेंशिएशन होंगे देखिए 1/2 नीचे उतरेगा, x के पावर कितना हो जाएगा हाफ माइनस 1। हमने क्या किया, x टू दी पावर n लगा दिया, आप अच्छे से सोच के देखिए x टू दी पावर n हमने लगाया, और x टू दी पावर n में देखिए यहाँ पे लगाने के बाद पहले n आ गया, इंटू में x आ गया, और x के पावर क्या आ गया n माइनस 1 आ गया। ठीक है साथियों, चलिए तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, दिख नहीं रहा है क्या? हाँ देखिए अब क्या करेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेशन करके लिख देंगे, हाफ है यहाँ पे और x है, और x के पावर कितना हो जाएगा -1/2। मेरे साथियों आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए,
हाफ में से अगर एक घटाएंगे तो माइनस में हाफ बचेगा, ठीक है। तो आप आंसर बोल सकते हैं, अदरवाइज आप चाहे तो इसको आगे भी ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू में 1/x के पावर कितना पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, ठीक है साथियों। इस सब चीज को अच्छे से समझिए, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। ये निगेटिव है ना पावर, तो नीचे लाके हमने पॉजिटिव कर दिया। 1/2 है और 1/x के पावर कितना हाफ है, ठीक है। 1 गुने 1 तो 1 के रह जाएगा, तो यहाँ पे साफ साफ हम लिख देते हैं, यहाँ पे 1 रह गया। और ये 2 है, ये है हाफ का मतलब रूट होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे रूट लिख दीजिए, ठीक है। और यही मेरा आंसर हो गया साथियों, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला में भी लिखाने वाले हैं कि रूट एक्स रहेगा, हाफ का मतलब रूट ही होता है, तो रूट एक्स रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। देखिए हम सवाल में भी कर चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेसिक क्वेश्चन को हमने देख लिया। एक नंबर फॉर्मूला पे हमने बेसिक क्वेश्चन को देखा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। एक के बाद हम दूसरा फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। एक के बाद क्या दूसरा फॉर्मूला को हम देखते हैं। तो देखिए आपके सामने दूसरा फॉर्मूला ये है। देखिए हम ऐसे नहीं लिखाएंगे कि एक बार से सारे फॉर्मूला को नोट कर लेते हैं और उसके बाद हचर पचर करके सवाल करेंगे, नहीं, खिचड़ी नहीं बनाना है, ठीक है। हम लोग को एग्जैक्ट क्या बनाना है, खीर बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं। y इक्वल टू क्या कह देंगे, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है k और x के पावर कितना है n है, तो साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पे k का मतलब कांस्टेंट और n भी तो क्या है, कांस्टेंट ही है ना। n भी तो क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है। तो साफ साफ यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे k, n बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। ध्यान रखिएगा k और n दोनों रियल नंबर है, इतना आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे लिखेंगे, dy बाय कितना dx, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, x टू दी पावर n का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे साथियों, ठीक है। x टू दी पावर n का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे साथियों। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट में जरा के एज इट इज जैसे का तैसे रह जाएगा। x टू दी पावर n में क्या कह देंगे, n है और x है n-1 है साथियों, ठीक है। ध्यान रखिएगा x टू दी पावर n का फॉर्मूला nx n-1 होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए अब बताइए, हाँ यहाँ पे ध्यान रखें कांस्टेंट एज इट इज बाहर कर दिए। जब भी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को आप लोग बाहर करेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए तीसरा नंबर में यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि मान लीजिए y इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ गया अकेला, साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं k बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए हम रियल नंबर लिख रहे हैं ना, इसका मतलब कांस्टेंट ही होता है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, आप खुद बताइए ना हमें, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से लेके कहां तक, प्लस इन्फिनाइट तक। इसमें कोई डाउट है, प्लस इन्फिनाइट तक, प्लस को हम नहीं लिख सकते हैं। तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट का मतलब होता है रियल नंबर। आप बताइए तो इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आप देखिए कौन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इन्फिनाइट से क्या है, प्लस इन्फिनाइट है। अब इस चीज को थोड़ा सा आप देखेंगे, ठीक है, उठाइए। अच्छा रहने दीजिए, छोड़िए। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट से क्या, माइनस इन्फिनाइट से क्या है, प्लस इन्फिनाइट है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस इन्फिनाइट से क्या है, प्लस इन्फिनाइट है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना। तो माइनस इन्फिनाइट से क्या है, प्लस इन्फिनाइट है। अब देखिए माइनस इन्फिनाइट से क्या है, प्लस इन्फिनाइट है। कौन है यार, कौन है, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, अरे छोड़िए ना, विद्यार्थी होगा बार में। देखिए माइनस इन्फिनाइट से क्या है, प्लस इन्फिनाइट है साथियों। अब देखिए इसके बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी आ सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाय कितना dx और dk बाय कितना dx, और क्या डिफरेंशिएशन कितना, 0 होगा, ध्यान रखिए साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब इसको हम लोग हटाते हैं, 3 फार्मूला तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 3 फार्मूला के बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस दोनों पे कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपके सामने देखिए यहाँ पे आ गया इस टाइप का सवाल, y इक्वल टू क्या है, 3 है और x कितना है, 5 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे dy बाई dx। अब देखिए हमने अभी क्या बताया, देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, के कोई कांस्टेंट है, तो जब वेरिएबल के साथ में कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे कि नहीं, और x टू दी पावर n का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, अरे 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर कर देंगे। x के पावर क्या है, 5 है और y कितना dx है, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, तो यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, x टू दी पावर n है ना, x टू दी पावर क्या है, n है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, पहले n आएगा कि नहीं, जैसे हमने यहाँ पे बताया, और फिर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x के पास कितना होगा n-1। इसमें कोई दिक्कत है साथियों, नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए 3 से कोई मतलब नहीं था, बिकॉज वो वेरिएबल के साथ में था। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और कांस्टेंट अकेला आ जाए तो उसको पकड़ के डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 के 15 यहाँ पे हो जाएगा, और x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं है साथियों, ठीक है। देखिए इसी टाइप से मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल आ गया, मान के चलिए ऐसा आ गया कि y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, मान लीजिए कि कितना है 3 है, y को कितना 3 है, और x के पावर यहाँ पे मान लीजिए कि इस टाइप से मिल गया कि मान लीजिए 7 बटे कितना 3 मिल गया, 7 बटे कितना 3 मिल गया। तो देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाय कितना dx है, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, x के पावर यहाँ पे क्या कर देंगे 7 बाई कितना 3, और बाई क्या कर देंगे dx। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, 3 का 3 रहेगा, x के पावर n का क्या हो जाएगा x और कितना n-1, ठीक है। इसमें कोई डाउट है। देखिए थोड़ा सा इसको हम इधर करके लिखते हैं, लिखने में वहां पे बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम इधर करना चाह रहे हैं। देखिए हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, जैसे कहता है इसे ईथ कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है। x टू दी पावर n में क्या कहिएगा, n उतारिएगा पहले, तो n क्या है 7/3 है, इंटू x के पावर क्या लिखेगा n-1, तो क्या लिखेगा 7/3 और -1। इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 से 3 जरा कैंसिल हो गया, कैंसिल होने वाला वो कैंसिल कर दीजिए। 7x के पावर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि 3 और 7 - 3 कितना 4/3 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे साफ साफ आप लिखिए 4/3, क्या लिखेंगे 4/3, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप एलसीएम लेके देख लीजिए 4/3 हो जाएगा। यही मेरा क्या मिल गया साथियों, आंसर मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने के बाद ध्यान दीजिए कुछ हम लोग अब फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे। 3 फॉर्मूला तक हम लोग देख चुके हैं, अब हम चौथा फॉर्मूला और 5वां फॉर्मूला पे कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। पहले तो फॉर्मूला को लिखने दीजिए। देखिए 4 नंबर फॉर्मूला में देखिए क्या है, 4 नंबर फॉर्मूला जो है ये बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, बुक में कहीं नहीं दिखेगा, आप सर्च कर लीजिए कहीं नहीं दिखेगा, अपना मन से हमने इसको बनाया है। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को हम समझा चुके हैं, ठीक है, कि ये अपना मन से हमने बताया है। अब कई सर इस पे सवाल कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए देखिए पहले हम लिखाने दीजिए हमको, यहाँ पे n क्या है रियल नंबर है, ठीक है, n क्या है रियल नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या है, dy बाई dx इक्वल टू d1 बटे x के पावर n है, और बाई कितना dx है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस में n बटे x के पावर कितना हो जाएगा n+1, माइनस में n बटे x के पावर कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये तो माइनस n बटे x के पावर कितना n+1 हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन हमें अभी बोला कि बुक में कहीं नहीं मिलेगा, तो ये सही चीज है, बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हमने अपना से बनाया, ठीक है। तो फिर इस पे सवाल कैसे बनाया जाता है, इस पे सवाल आप बताइए कि ऐसा आएगा कि नहीं। देखिए एग्जांपल में क्या ऐसा आएगा कि नहीं, बताइए। y इक्वल टू 1 बटे x के पावर मान लीजिए 9 है, x के पावर क्या है 9 है, खुद सोच के देखिए, y इक्वल टू 1 बटे x के पावर क्या है 9 है, तो जब ये 9 है तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके पैटर्न पे आएगा कि नहीं, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसके पैटर्न पे आएगा। तो बुक वाला ने क्या किया है, या मैक्सिमम टीचर लोग क्या करते हैं कि इसको ऊपर ले जाके बनाते हैं, ऊपर ले जाके बनाते हैं, जैसे इसको ऐसे बनाते हैं, y इक्वल टू लेके चले गए ऊपर में, और ऊपर में ले जाके जाने के बाद यहाँ पे -9 हो जाएगा, आपको पता होनी चाहिए। चलिए कुछ फॉर्मूला को भी हम बताते चलते हैं, जैसे मान लीजिए 1 बटे x के पावर n है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इसको ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर कितना -n हो जाएगा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि 1 बटे x के पावर -n है, ऊपर में आ जाओ, आप इसको ले जाइएगा, जब ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा x पर कितना +n, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए कोई है क्या, तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। तो बुक में क्या किया जाता है कि इसको ना नीचे वाला फंक्शन को ऊपर ले जाया जाता है, और ऊपर ले जाने के बाद क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया जाता है, और निगेटिव करने के बाद इसको x टू दी पावर n पे सॉल्व किया जाता है। x टू दी पावर n हमने बताया भी है कि x के पावर जो यहाँ पे है जो भी टर्म रहेगा कांस्टेंट उसको n मानिएगा, ठीक है, n मानिएगा। तो x टू दी पावर n लेके ये बन सकता है। देखिए हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उतना काम क्यों करेंगे, ठीक है। x के पावर कितना माइनस में n, और यहाँ पे देखिए dx है, जानते हैं क्या लिखेगा माइनस में n, x के पावर n का फॉर्मूला होता है माइनस में n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में कितना 9 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। इंटू में x के पावर क्या हो जाएगा साथियों n-1, यहाँ पे n क्या है -9, तो -9 में जब 1 घटाएंगे ना तो -10 होगा, विश्वास कीजिए हम सच बोल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे -9, और इस निगेटिव को नीचे लाके चाहे तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं, तो 1 बटे x के पावर कितना 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -9 बटे x के पावर कितना हो जाएगा 10, और यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना काम हम नहीं करेंगे, देखिए शॉर्टकट में हम कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था आपके सामने, क्या था, यही क्वेश्चन था,
अब चलिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं एकदम आसान वे में, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू इतना था, तो हमको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए साथियों, तो क्या कह देंगे, d 1 बटे x के पावर कितना 9 बाई कितना है dx है, ठीक है। चलिए, तो x के पावर 1 बटे x के पावर कितना है n है, तो माइनस क्या कह देंगे n। देखिए फॉर्मूला हमने लिखा है 1 बटे x के पावर n का फॉर्मूला डायरेक्ट माइनस n बटे x के पावर n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में n बटे x के पावर n प्लस 1 होगा ना, तो n यहाँ पे क्या है 9, और 9 प्लस 1 क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 कर दीजिए। बताइए, एक स्टेप में आंसर इसको देखेंगे कि इतना प्रोसेस को देखेंगे, आप खुद हमें बताइए, ठीक है। तो इतना प्रोसेस को नहीं देखेंगे, बुक वाला ने या बहुत सारे टीचर लोग ऐसे ही बनाते हैं, बट हम इसको क्या किए हैं, बहुत पहले से, आज नहीं बहुत पहले से, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इसको सर्च किया, और सर्च करते करते देखते देखते हमने क्या किया कि भाई इसको ऊपर ले जाकर नहीं, नीचे ही सर्च करते 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 ऐसा फॉर्मूला हमने बना दिया, हमने सोचा बन गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप जब भी इस टाइप का सवाल हो तो नीचे से ऊपर मत कीजिएगा, बस डायरेक्ट इसको आप नीचे ही 1 बटे x टू दी पावर n लगा दीजिएगा, एक स्टेप पे आंसर आ जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इस टाइप का एग्जांपल आ गया, y इक्वल टू 1 बटे x के पावर आ गया कितना 99 है, क्या है 99 है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू d 1 बटे x के पावर कितना है 99 है, और y कितना dx है। साफ साफ कहेंगे 1 बटे x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में n, देखिए साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में n, और बटा में x के पावर कितना है n प्लस 1, तो 100 हो जाएगा। 99 प्लस 1 कितना 100 नहीं होगा क्या, तो यही मेरा आंसर होगा। क्या उसको ऊपर ले जाके और x टू दी पावर n पे सॉल्व करेंगे ना, बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग अगर जरूरत लगे, जरूरतमंद वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, अगर नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और थोड़ा कमेंट वगैरह लाइक वगैरह भी करते रहिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। और लगता है ये लॉन्ग वीडियो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लॉन्ग क्या और भी पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए हमने 4 नंबर फॉर्मूला बता दिया है, अब 5वां नंबर में देख लीजिए। 5वां नंबर फॉर्मूला आपके सामने क्या है, y इक्वल टू, देखिए एक फॉर्मूला लिखाते हैं उस पर क्वेश्चन करते हैं, क्यों करते हैं, फॉर्मूला का मतलब आपको समझ में आएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो चाहते तो एक बजे सारा 25 फॉर्मूला होते हैं, हम 25 लिखाते हैं, ठीक है। 25 फॉर्मूला एक से लिखाते हैं डिफरेंशिएशन का, बताइए क्या उसको पहले नहीं लिख सकते थे, उसको लिखते उसके बाद क्वेश्चन करते, वो हो गया खिचड़ी टाइप हो जाएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आ पाएगा, अच्छे से समझ में आएगा लेकिन उतना अच्छा से नहीं समझ में आएगा जितना अच्छा से अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 5वां नंबर में क्या है, y इक्वल टू क्या है, 5वां नंबर में क्या है, y इक्वल टू मान लीजिए कि कांस्टेंट है, ऊपर में कांस्टेंट आ गया, नीचे में क्या आ गया x टू द पावर कितना n आ गया, ऐसा फॉर्मेट। अब सर ऐसा फॉर्मेट पे सवाल कैसा रहेगा, तो देख लीजिए पहले सवाल को ही लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि y इक्वल टू आपके सामने क्या आ गया 7 बटे x के पावर कितना 9 आ गया, मान लीजिए इस टाइप का सवाल आ गया, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कभी भी वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे। आप बताइए कांस्टेंट को बाहर कीजिए तो के को बाहर कीजिएगा कि नहीं, और बच जाएगा यहाँ पे x टू दी पावर n, तो सीधे x टू दी पावर n नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बचेगा 1 बटे x टू दी पावर n। चलिए इसको तोड़ के बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप खुद ही सोचिए ना, हर टर्म को हम तोड़ के बताते हैं, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। देखिए k है और यहाँ पे चाहे तो 1 बटे x के पावर n, क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको, तो इसको जब ऐसा लिखेंगे तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो 1 बटे x के पावर n बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, क्योंकि k को मल्टीप्लाई करेंगे तो k बटे x के पावर n हो गया, इसीलिए हम 1 बटे लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए कांस्टेंट को बाहर किया हमने, और 1 बटे क्या कह देंगे x के पावर कितना n बाय कितना dx है, ध्यान रखिएगा साथियों के एज इट इज रहेगा, मतलब कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और 1 बटे x टू दी पावर n का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, माइनस में n बटे में कितना है x के पावर कितना n प्लस 1 है साथियों। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में n के बटा में x के पावर कितना n प्लस 1 है साथियों, ठीक है, ध्यान रखिए सब टर्म पे। अब चलिए यहाँ पे माइनस में n के बटे x के बाद कितना n प्लस 1 हो गया। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 7 कांस्टेंट है, आप बाहर कर देंगे 1 बटे x के पावर कितना 9 है बाय कितना dx है साथियों। चलिए 7 का 7 रहेगा, 1 बटे x टू दी पावर n का क्या होगा माइनस में n, मतलब माइनस में 9, यहाँ पे n क्या है 9, तो माइनस में 9 x के पावर कितना होगा 9 प्लस 1 10 लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। यानी x के पावर 1 बटे x के पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि माइनस में n बटे x के पावर n प्लस 1 होता है, तो n यहाँ पे क्या है 9, तो 9 प्लस 1 10 ही होगा ना। चलिए यहाँ पे क्या कहेंगे 9 7 63, तो माइनस में क्या होगा 63, और बटा में x के पावर कितना होगा 10, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। कोई डाउट है ना ये साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग और भी आगे बढ़ते हैं, वीडियो लॉन्ग हो गया कोई बात नहीं, आप पढ़िए, एग्जाम समय आ गया, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्या 8:30 हो गया, तो इनको थोड़ा सा जाने दीजिए। क्या लेके कुछ जाना है, क्या कुछ लेके तो जाना है, बाबू बैटरी लो हो गया, लैपटॉप को लगाओ चार्ज में।
जल्दी लगाओ ना बाबू, स्विच ऑफ हो जाएगा। पहले से क्यों नहीं लगाए थे? चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, आराम से गए तो चार्ज में। देखिए तो आप बने रहिए, ठीक है, अभी बने रहिए वीडियो में, घबराइए नहीं। बिकॉज अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये काफी इंपोर्टेंट है। कैलकुलस से स्टार्ट किए हैं और आपको पता होनी चाहिए कि मैंने अभी शुरू में स्टार्टिंग में क्या बताया है कि 44 मार्क्स का यानी कि 44 मार्क्स का होता है। क्या होता है? 44 मार्क्स का। 44 मार्क्स का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? 50% लगभग कहिएगा। तो 100% में 50% जब यही है तो हमको कितना डीप में पढ़ना पड़ेगा। देखिए अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए। इसमें ना वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो समझे कि मतलब क्या उनको बताएं, कुछ भी नहीं आ रहा, जिनको कुछ भी नहीं आता हो कैलकुलस में, वो भी बच्चे इस वीडियो से सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि हाँ, जिनको बहुत कुछ आता है कैलकुलस में, उनके लिए भी जरूरी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए भी जरूरी है, और जिनको बहुत कुछ आता है उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम बेसिस से लेके अपेक्स तक चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमने भी 5 फॉर्मूला तक पढ़ लिया है और 25 फॉर्मूला होता है, सबको देखेंगे। आप कंटिन्यूअस बने रहिए। देखिए अब कुछ फॉर्मूला को एक बार से लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे 6 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए। 6 नंबर में क्या होंगे, y इक्वल टू 1/x के पावर कितना है, n है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ नहीं, ये तो हम लिख चुके हैं ना भाई, ये तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब सीधे हम ऐसे लिख रहे हैं कि 1/, कितना है, x है, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू d1/x और बाय कितना dx। इसका डिफरेंशिएशन होंगे आपके सामने माइनस में कितना 1 और बटे कितना x²। ध्यान रखिएगा, ठीक है साथियों। अब चलिए, बहुत सारे बच्चे के माइंड में आना चाहिए, अगर ना आया तो हम खुद बताते हैं। देखिए 1/x है ना, इसको चाहे तो हम लोग बना सकते हैं 1/x⁴n, लेकिन हम डायरेक्ट इसलिए लिख दिए, इसलिए लिखे हैं कि आप फार्मूला के रूप में आप इसको रख सकते हैं यार, ठीक है। इसे मान लीजिए 1/, क्या है, x है। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, d/ds लगा दिए हैं, तो पावर कुछ नहीं तो एक के ना समझेंगे। तो जब एक समझे तो 1/x⁴n लगाने में क्या दिक्कत है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस में n बाटा में x⁴n+1। तो 1 में 1 जोड़ कितना 2 होगा, तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख दिए। तो हम इसको फॉर्मूला के रूप में याद करवा रहे हैं आपसे, और आप याद भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 नंबर में क्या है आपके सामने, मान लीजिए क्या आ गया, √x आ गया। क्या आ गया, √x आ गया। तो यहाँ पे क्या आप कहेंगे, dy कितना dx, डी क्या कह देंगे √x, और बाय कितना dx है, ठीक है। रूट क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 2√x हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 9 नंबर में ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, 1/x √x लिख दिए। अब देखिए e के पावर x लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, e के पावर x। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, dy/dx और de के पावर x और बाय कितना कह देंगे dx। e के पावर x का e के पावर सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में मान लीजिए आपके सामने ऐसा आ जाए, सारे फॉर्मूला को एक बार से लिखा देते, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए dy/dx इक्वल टू da के पावर x बाय कितना कह देंगे dx। और देखिए a के पावर x का a के पावर x इंटू में क्या हो जाएगा, log a होगा साथियों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 नंबर में हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू सिंपली x है, सिंपल x आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, हम लिख भी देते हैं यहाँ पे dy/dx और dx/dx, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 होता है। कैसे 1 होता है, तो x⁴n इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है, हम बता ही देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए dx कट के 1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए dx और बाय dx है, तो आप खुद सोचिए, देखिए x के पावर कुछ नहीं था, क्या है, 1 है। x के पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है। अब बताइए कि यहाँ पे क्या कह देंगे, 1 पहले नीचे उतारेंगे, इंटू में x के पावर क्या कह देंगे, 1 - 1। जानते हैं कौन वाला पैटर्न लगाए हैं, वही वाला, x के पावर n। x के पावर n में क्या होता है, पहले तो n आता है, इंटू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x के पावर क्या हो जाएगा, n-1। तो यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा, आप खुद सोचिए, देखिए 1 इंटू x के पावर क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया कितना, 0। और आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया का कोई फंक्शन हो पावर 0, उसका वैल्यू कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो देखिए 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया साथियों, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम हटाते हैं, क्योंकि हमको एक बगल से सारे चीज को जो है मतलब फार्मूला को देखना है, तो पहले फार्मूला को ही देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए 11 नंबर में देख लीजिए साथियों, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए आपको ऐसा मिल गया, y इक्वल टू मान लेते हैं कि आपके सामने a के पावर x हो गया, e के पावर x हो गया, है ना, लिख लिए हैं। अब इसे देखिए log x का देख लेते हैं, y इक्वल टू क्या है, log x है। लेकिन log x लिखने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे।
अगर आपसे कोई बोल दे कि लॉग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे लॉग दो प्रकार के होते हैं। लॉग दो प्रकार के होते हैं, मेनली लॉग दो प्रकार के होता है, एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें हम रफली यहाँ पे सॉल्व करके मतलब कि इसको देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे लॉग एक्स और बेस में कितना ई, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल लॉग, ध्यान रखिए हर चीज को समझिए आप। और मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग एक्स और बेस में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे कॉमन लॉग। जिस लॉग के बेस में ए आ जाए, और ए का मतलब ये हो गया कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जिस लॉग के बेस में कोई कांस्टेंट आ जाए उसको बोलते हैं कॉमन लॉग, और जिस लॉग के बेस में ई हो जाएगा उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और चलिए ध्यान रखिएगा नेचुरल लॉग में और भी कहानी है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ना आपको ऐसा दिखता होगा लॉग एक्स, सीधे लॉग एक्स, सीधे क्या है लॉग एक्स, इसको भी हम लोग नेचुरल लॉग बोलेंगे, बिकॉज जिस समय बेस में कुछ नहीं रहता है उस समय आप अंडरस्टूड ई समझिएगा, ई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिखिए ई या नहीं लिखिए, डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों क्या है नेचुरल लॉग है। चलिए अब इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लॉग एक्स लिखा हुआ है ना, इस चीज को चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एलन एक्स, ध्यान रखिएगा एलन एक्स। होता क्या है कंसेप्ट कि जिस समय ई लिखने का मन है उस समय लॉग एक्स टू डी बेस ई लिखिए, लॉग एक्स टू डी बेस ई लिखिए, लेकिन जिस समय ई नहीं लिखने का मन हो उस समय ये लिखना जाज नहीं बनता है, उस समय जाज बनता है एलन एक्स लिखना। एलन एक्स का मतलब ही नेचुरल लॉग होता है, लेकिन हम लोग इस तीनों प्रकार से लिखते हैं, लिख सकते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉग एक्स टू डी बेस ई है, बहुत सारे बुक में भी छप गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एलन एक्स कहिए या लॉग एक्स कहिए या लॉग एक्स टू डी बेस ई कहिए, तीनों बात सेम है, तीनों को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। और लॉग एक्स टू डी बेस क्या है, लॉग एक्स टू डी बेस क्या है, ए है, और ए का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट इसको बोलते हैं क्या, कॉमन लॉग। तो चलिए मान के चलते हैं कि ऐसा अगर दिख जाएगा लॉग एक्स और बेस में कितना 10 दिख जाएगा, तो ये भी क्या है, कॉमन लॉग है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है, कॉमन लॉग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या है, कॉमन लॉग है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बताइए कि जो कॉमन लॉग आपको दिख रहा है इसका मतलब आप क्या सीखे हैं कि किसी भी लॉग के बेस में अगर कांस्टेंट हो जाए उसका वैल्यू वो क्या होते हैं, कॉमन लॉग होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस लॉग के बेस में कांस्टेंट उसको बोलते हैं क्या, कॉमन लॉग। इतना तो कंफर्म हो गया। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पढ़ने का भी तरीका नीट एंड क्लीन हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे लॉग एक्स और बेस में ए है ना, तो ई एंगल हो गया, लॉग का ये एक्स एंगल है और बेस में क्या है, ए है, इस बात को आप ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। अब इस दोनों का हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग दोनों का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉग एक्स है, बेस में ई लिख सकते हैं, न भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और देखिए डी लॉग एक्स, और बाई यहाँ पे क्या कह देंगे डी एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और यहाँ पे जो आप एक्स देख रहे हैं ना, ये वाला एक्स ये वाला है, ध्यान रखिएगा, ये जो एक्स हमने लिखा है ये वाला है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए और यहाँ पे हम सामने लिख देते हैं नेचुरल लॉग एन एल, एन एल का मतलब नेचुरल, साथियों ध्यान रखिएगा। चलिए इसी में हम कॉमन लॉग का भी डिफिनेशन देखिए, मतलब कॉमन लॉग का भी फॉर्मूला देख ही लेते हैं। तो देखिए हाँ यहाँ पे क्या है 12 नंबर में हम लिख रहे हैं y इक्वल टू, ध्यान रखिएगा साथियों, लिख रहे हैं log x, क्या लिख रहे हैं log x, और बेस में यहाँ पे क्या है a है, log x टू डी बेस a, तो इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या हम लिख रहे हैं, dy बाई dx, d log x, बेस में क्या है a है और y कितना है dx है, तो log x का हो जाएगा 1 बाई x इंटू में क्या कहिएगा log x, log a, 1 बाई एक्स इंटू में लॉग ए होता है, ध्यान रखिए क्या होता है, लॉग ए होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा लॉग ए कर लेते हैं, लॉग क्या है, ए है साथियों, ठीक है, ध्यान कंप्लीट ध्यान रखिएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, और लॉग एक्स टू डी बेस ए है उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू में लॉग ए होता है साथियों, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। कौन सा लॉग बोलेंगे, कॉमन लॉग, तो हम लिख लेते हैं सी एल, क्या लिखेंगे, कॉमन लॉग होता है, ठीक है। चलिए हम सभी बात को लिखेंगे कॉमन लॉग, इसमें कोई डाउट है नहीं है साथियों, ठीक है। चलिए तो इतना तक फॉर्मूला हमने लिखा दिया है, एक और इसमें हम लिखा देते हैं, ऐड करते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में क्या है कि y इक्वल टू अगर मॉड ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx, डी मॉड ऑफ x, और बाय कितना dx, अब मॉड x का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आप इतना अच्छे से पढ़े होंगे, जब हम मॉडुलस पढ़ाते हैं उस समय एक एक स्टेप को समझाते हैं कि मॉड ऑफ x है तो इसका मतलब होता है एक बार प्लस x आएगा, एक बार माइनस x आएगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो माइनस x भी आ सकता है, प्लस x भी आ सकता है, यानी कि मॉड x को हम मॉड x से मॉड को हटाते हैं तो हम प्लस माइनस x लिखते हैं। तो आप खुद सोचिए देखिए कि अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है, और मतलब या होता है, ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है, प्लस माइनस एक्स में, यानी कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो चलिए तो इमोड अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए, इमोड को हटाए हैं तो प्लस माइनस एक्स आ जाता है,
तो जब प्लस माइनस एक्स आता है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस माइनस एज इट इज रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा कि नहीं। तो आप खुद सोचिए, देखिए मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस 1 होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एक स्टेप को हम समझेंगे, आप घबराइए नहीं, इससे बेटर तरीका समझाने का कुछ नहीं हो सकता, हम आपसे वादा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना तो कंप्लीट है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं आपको पता होनी चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे का डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन में आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए साथियों, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सारे टर्म को। देखिए ए 12 यानी 13 नंबर तक लिख दिए, 14 नंबर में यानी 14 नंबर में यहाँ पे ध्यान दिएगा, 14 नंबर में क्या है y इक्वल टू आपके सामने क्या आ गया, साइन एक्स। देखिए साथियों, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx है, यहाँ पे ध्यान रखिए साथियों, dx है, ठीक है। अब चलिए, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, dx है ना। अब चलिए इसका मतलब देखिए, d यहाँ पे क्या है, साइन एक्स बाय कितना, dx है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साथियों cos x होता है। 15 नंबर में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, y इक्वल टू मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे साथियों, dy बाय कितना, dx, और d यहाँ पे क्या हो गया, cos x बाय कितना, dx है साथियों। cos x का डिफरेंशिएशन साथियों ध्यान रखेंगे होगा माइनस में कितना होगा, sin x होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद 16 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, y इक्वल टू साइन कॉस 10 क्या होगा, उसके बाद tan x होगा, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए साथियों क्या होता है, dy बाई dx, और d यहाँ पे क्या कह देंगे, tan x, और y क्या कह देंगे, dx, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा साथियों ध्यान रखेंगे sec स्क्वायर x होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 17 नंबर यानी कि 17 नंबर में हम लिख रहे हैं y इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, cot x, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए साथियों क्या होता है, फॉर्मूला इसलिए थोड़ा सा स्पीड हम लिखा रहे हैं, d cot x, और y कितना होगा, dx, और cot x का जो होंगे ध्यान रखिएगा क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है साथियों। चलिए 18 नंबर में ध्यान रखेंगे साथियों, y इक्वल टू मान लीजिए कि सेक एक्स है, ठीक है, क्या है, सेक एक्स है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू d सेक एक्स बाई कितना, dx, और सेक एक्स का जो होंगे वो सेक एक्स इंटू में कितना होंगे, tan x, ध्यान रखिएगा साथियों, सेक एक्स इंटू में tan x। 19 नंबर में ध्यान रखिए साथियों क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कोसेक एक्स, क्या हो जाएंगे, कोसेक एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई कितना, dx, तो d क्या कह देंगे, कोसेक x, और y कितना कह देंगे, dx, और कोसेक का हो जाएगा माइनस में कोसेक इंटू में कॉट, ध्यान रखिएगा, कोसेक क्या क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक इंटू में कॉट, ध्यान रखिएगा साथियों। तो माइनस में कोसेक x इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट x, माइनस में कोसेक इंटू कॉट, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहते हैं कि एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लिखने का मन हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर सब चीज डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, शेयर वगैरह भी करते रहिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे, ठीक है। और हमेशा देखिए बच्चे के पढ़ाई के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, मतलब कि मेरे पास टाइम न होते हुए भी, जब हम बिजी भी रहते हैं तो भी मेरे माइंड में चलता रहता है कि कल वीडियो अपलोड किए हैं, आज तो नहीं हुआ, तो कैसे भी वक्त निकाल कर हम वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद डालते हैं। लाइव क्लास भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप बस मेरे मनोबल को बनाए रखिए, और मनोबल कब बना रहेगा, जब आप लोग थोड़ा सा है ना शेयर वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हाँ, चलिए हम लोग आगे लिख लेते हैं। जैसे अभी 6 फॉर्मूला और बच रहा है, जैसे आपके मान लीजिए आपके सामने आ गया कितना, 20 नंबर में, 20 नंबर में है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्या है, साइन इनवर्स x है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, तो देखिए dy बाई क्या होगा, dx होगा, तो आप क्या लिखिएगा, d साइन इनवर्स x, और बाई क्या लिखिएगा, d साइन इनवर्स x का देखिए डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कितना होगा, x स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम उसके बाद 21 नंबर में हम लिखते हैं y इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x, क्या है, cos इनवर्स x, और आप इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या कहेगा, dy बाई dx, और d क्या कहेगा, cos इनवर्स x, और y क्या कहेगा, dx, cos इनवर्स का होगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस कितना, x स्क्वायर, ठीक है साथियों। चलिए x स्क्वायर है,
अब उसके बाद 22 नंबर में ध्यान रखेंगे y इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया tan इनवर्स x, मान क्या लेंगे, होता ही है ऐसा, ठीक है, dy बाय कितना dx इक्वल टू क्या कह देंगे d tan इनवर्स x, और बाय क्या कह देंगे dx tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस कितना होगा x स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 22 के बाद 23 नंबर में हम लोग देखेंगे y इक्वल टू क्या है, कॉट इनवर्स, क्या है, कॉट इनवर्स x है, तो आप कैसे लिखेगा dy बाय कितना dx इक्वल टू क्या लिखेंगे d कॉट इनवर्स कितना x, और बाय कितना dx है, कॉट इनवर्स का होता है -1 कितना 1 प्लस कितना x स्क्वायर होगा। 24 नंबर में ध्यान देंगे साथियों y इक्वल टू, मान लीजिए कॉट इनवर्स के बाद सेक इनवर्स ही आता है, तो सेक इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए dy बाय कितना dx, d सेक इनवर्स x, और बाय कितना dx, इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या होगा 1/x इंटू रूट अंडर कितना x स्क्वायर और -1। मेरे साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पे मॉड x लगा हुआ रहता है, और हम मॉड लगा दे तो भी ठीक है, ना लगाए तो भी ठीक है, बिकॉज ये जो x होते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मॉड आप लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइंड में बात आनी चाहिए वहां पे मॉड जो है पॉजिटिव, मतलब x जो है क्या है, पॉजिटिव है। चलिए तो आप इसको बाद ध्यान रखें x क्या है, पॉजिटिव है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, x यहाँ पे पॉजिटिव है साथियों, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इधर लिख ही लेते हैं, एक और फॉर्मूला बच रहा है मेरे सामने। हाँ 25 नंबर हमने बोला ना कि डिफरेंशिएशन का 25 को फॉर्मूला होता है, एक बॉल से सारे को लिखाएंगे। उसके बाद क्या है, कॉसेक इनवर्स, क्या है, कॉसेक इनवर्स x है, और देखिए इसका हम क्या लिख रहे हैं dy बाय कितना dx, तो d क्या कर देंगे कॉसेक इनवर्स कितना x, और बाय कितना dx, और कॉसेक इनवर्स का होगा -1/x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर -1। यहाँ भी ध्यान रखिएगा ये भी x पॉजिटिव है, और मान लीजिए देखिए क्यों मोड लगा रहता है, इसलिए लगा रहता है कि आप उसको हमेशा पॉजिटिव समझिए, तो लगाइएगा तो पॉजिटिव समझिए, न भी लगाइएगा तो वहां पे x जो है क्या पॉजिटिव है, ध्यान रखिए। चलिए कुछ हम बात बताना चाहेंगे कि साइन इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, है कि नहीं, आप बताइए है कि नहीं। तो यहाँ पे 1/√1 माइनस x स्क्वायर है, और यहाँ भी वही चीज है, देखिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी देख लीजिए वही चीज है, माइनस में केवल है, तो साइन इनवर्स का जो होगा वही cos इनवर्स का भी होगा, केवल माइनस में आ जाएगा। जो tan इनवर्स का होगा वही cot इनवर्स का होगा, देख लीजिए केवल माइनस लग गया। जो sec इनवर्स का होगा वही cosec इनवर्स का होगा, केवल माइनस लग गया, ध्यान रखिएगा। इतना भी आप चाहे तो ट्रिक बाय याद रख सकते हैं कि जो c से स्टार्ट है उसमें माइनस लग रहा है, खुद सोच के देखिए ना, कॉट क्या है सी से स्टार्ट है, माइनस लग गया, खुद सोच के देखिए ना, कॉसेक किससे स्टार्ट होता है सी से, तो यहाँ पे क्या लग गया माइनस लग गया। बताइए यहाँ पे साइन सी से स्टार्ट नहीं है इसलिए पॉजिटिव है, जो कॉस है सी से तो माइनस लग गया, यहाँ पे माइनस ध्यान ये माइनस है, और टेन वर्क में तो माइनस नहीं लगा बिकॉज सी से स्टार्ट नहीं है, तो जितने भी सी से स्टार्ट है सब में माइनस लग गया, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ने के तरीका को समझिए, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो अब ऐसा करते हैं कि हमने तो एक्सप्लेन कर लिया है, अब इसके बाद हम लोग देखिए इसके बाद ना बेसिक क्वेश्चन को भी करेंगे, और काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। 12th बोर्ड में हम बता रहे हैं ना कि 12th बोर्ड में कितना भी अपर लेवल का क्वेश्चन बना दे, कितना भी ऊंचा लेवल का क्वेश्चन बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग इस लेवल से पढ़ेंगे, और हमने ऑफलाइन में पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप दिल से बताइए। हम 100% दिल से बोल रहे हैं कि हमने पढ़ाया, ऑफलाइन में इतना पढ़ाया है जितना आप सोच भी नहीं सकते, हमने बहुत पढ़ाया है, और उम्मीद भी है आप लोगों की हम एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स आएगा, और आप लोग को भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि हमने जो पढ़ाया है ना, कितना भी लेवल बढ़ा दे सारे क्वेश्चन बनेंगे, बनेंगे कि नहीं, ऑफलाइन में कितना मस्ती के साथ हम लोग पढ़े हैं, तो आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। चलिए इसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप बने रहिए, और कोई भी वीडियो को नहीं छोड़िएगा, छोड़िएगा तो आपको खुद लॉस होगा, है ना, आप छोड़ेंगे तो खुद लॉस होगा, बिकॉज अभी जो पढ़ा रहे काफी मोटिवेट पढ़ा रहे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहीं तक रहने देते हैं, अब हम नेक्स्ट चीज यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म सारे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रोक दीजिए वीडियो को।